हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बैग डिज़ाइन हम तैयार करने वाले हैं आज। तो देखिए, लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई ली है मैंने 14 इंच, चौड़ाई में है 9.5 इंच। और देखिए, गले की चौड़ाई ली है यहाँ पर 1.25 इंच और शोल्डर लिया है यहाँ पर 3.25 इंच पर। अब हम आर्म होल का नाप ले लेंगे। तो आर्म होल लेना है हमें 5.5 इंच। 5.5 इंच पर यहाँ पर हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का राउंड में शेप दे देंगे। अब हम गले की लंबाई नाप लेंगे। तो नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच पर और गले की लंबाई है 10 इंच पर। अब देखिए, ऊपर से हमें 1.5 इंच पर एक निशान बनाना है, क्योंकि गला जो है हमारा कुछ अलग तरीके से हमें बनाना है। 1.25 इंच पर निशान बनाना है। और ऊपर से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है और चौड़ाई में 1.25 इंच लेना है। और देखिए, इस तरह से हमें गले का शेप देना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने गले का शेप दिया है। अगर आपके ब्लाउज़ के बैक नेक पर डिज़ाइन बना हुआ है पूरा, तो कुछ अलग तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। हम जितनी गले की चौड़ाई रखते हैं उतनी हमें रख लेनी है और एक्स्ट्रा हमें, आपको अगर 1.5 इंच चाहिए हो या फिर 1.25 इंच चाहिए हो, उतना मेज़रमेंट लेकर हमें कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर 3 इंच तक लंबाई में पट्टी कट की है राउंड में। तो देखिए, हमारा बैक पार्ट है। आजकल इसी तरह के डिज़ाइन जो है बैक पार्ट में चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो तैयार गला दिया हुआ है बहुत ही छोटा है, तो उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, तैयार गले को हमने कट कर लिया है और अब हम इसे सेंटर में से भी कट कर लेंगे। जो कि हमारा बैक पार्ट है, उसे हमें ब्लाउज में मेजरमेंट लेने में परेशानी हो रही है। तो देखिए, इस तरह से जो राउंड वाला हिस्सा है उसे हम उल्टा रखेंगे। देखिए, इस तरह से रखना है और दोनों साइड से इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा देनी है। डायरेक्टली हम नेक को कट करते जो डिज़ाइन था, डिज़ाइन किसी भी तरह का आ रहा था, तो उस तरह का हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन तैयार करना हो और जो डिज़ाइन है वो नेक पर जो है किसी भी हिस्से में आता है, तो उस तरह से हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, इसलिए मैंने जो छोटा गला था उसे हमने कट कर लिया है सेंटर से और उसी गले को हमें जोड़ना है। बस डिज़ाइन जो है अलग तरीके से करना है। कान गले का जो डिज़ाइन था, तो देखिए इस तरह से राउंड में हमने इसे जोड़ लिया है। ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन हम तैयार करने वाले हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए, दोनों साइड में हमने कपड़े को जोड़ दिया है सेंटर से कट करके। अब जो हमारा अस्तर है, अस्तर को ले लेंगे और अस्तर का गला जो है हमने कट कर लिया है। तो अब हमें ठीक से मेन कपड़े पर अस्तर को सेट करना है। तो देखिए, इसी तरह का गला जो है मुझे बनाना था और जो बैक डिज़ाइन तैयार था उसके ऊपर जो है ठीक से सेट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसे सेंटर से कट कर लिया है। और कपड़ा भी जो था कम था, ज़्यादा कपड़ा नहीं था। तो कम कपड़े में हमें किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो देखिए, हमने अस्तर को मेन कपड़े के ऊपर सेट करके सिलाई लगा दी है गले के ऊपर से। अब हम नीचे कमर के ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए गले पर और कमर पर हमने सिलाई लगा दी है। अब मेन फैब्रिक का गला हमने कट कर लिया है और उसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने मेन फैब्रिक का गला कट किया है। सॉरी अस्तर का गला कट किया था और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर सिलाई लगाई और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया है। और देखिए जो 1.25 इंच हमने कट किया था उसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर सिलाई लगा देंगे। अस्तर का कपड़ा हमने निकाल के रखा था साइड में 1.25 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में जो हमने कपड़ा कट किया था एक्स्ट्रा वाला। तो अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें चारों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर उसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को सीधा करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जिस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था, जितना कट किया था उसी तरह से सेट करना है, रखना है शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से पर। तो देखिए इस तरह से इसका जो है कुछ अलग ही डिज़ाइन जो है तैयार हो जाता है। तो देखिए दोनों साइड में हमने पिन से कपड़े को सेट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब फैब्रिक को उल्टा करना है और शोल्डर के नीचे से 3 इंच पर हमें टक्स लगा देना है। तो दोनों साइड में हम टक्स लगा देंगे। टक्स के ऊपर तक की सिलाई को पक्का कर लेना है और डबल सिलाई हमें टक्स के ऊपर लगा देनी है। तो देखिए दोनों साइड में हमने टक्स लगा दिए हैं। अब देखिए हम इसे साइड में रख देंगे और देखिए 1.5 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में हमने चौकोन कपड़ा कट किया है और बाकी की जो है कतरन कट की है कपड़े की। तो इससे हमें पोटली बटन जो है तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरह से पोटली बटन हमें तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरह से और भी पोटली बटन हमने तैयार कर लिए हैं। अब जो नीचे से जो राउंड वाला हिस्सा है नेक का उसके ऊपर हमें पोटली बटन अटैच करने हैं। तो देखिए इस तरह से एक के बाद एक रखकर हमें अटैच करते जाने हैं। तो देखना हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर आएगा। ब्लाउज़ के ऊपर जो है पहले से ही पूरा वर्क से ब्लाउज जो है भरा हुआ है, तो इसलिए इसमें हमें लेस वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेस वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पोटली बटन वाला डिज़ाइन जो है तैयार किया है। तो देखिए नीचे से जो राउंड वाला हिस्सा है पूरे हिस्से पर हमने पोटली बटन अटैच करने हैं। देखिए इस तरह से। अब लटकन और डोरी जो है हमने तैयार करके रखे थे, तो नीचे से 3.5 इंच पर जो हमने डिज़ाइन किया है कोने वाला उसके ऊपर हमें डोरी अटैच कर देनी है। देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड में हमने डोरी को अटैच कर दिया है। डोरी को हम बांध देंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर आया है और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो कैसा लगा मेरा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।